India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan. It has also been revealed that Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations. भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुंह बोलते सबूत, खतूत और नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान ने भारतीयों की फंडिंग और अफगान बैंकों में मुंतकिली के सबूत पेश कर दिए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, भारतीय एजेंसी रॉ की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिश के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। भारत CPAC को बाकायदा सबूताज कर रहा है। बानी MKM ग्रुप के जरिए भी दहशतगर्दी कराई गई। कराची में रिस्पॉन्स स्लीपर सेल भी पकड़ा गया। भारत ने FATF में पाकिस्तान की कामयाबियों पर असरअंदाज होने की कोशिश भी की। हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है। रॉ और DIA ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रही हैं, दहशतगर्दों को ट्रेन कर रही हैं। वाज़े बता देना चाहता हूं, हमारे जवान तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए भारत दहशतगर्दी की रियासती सरपरस्ती कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया रॉक स्टेट बन चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत CPAC के खिलाफ बनने वाले सेल को 80 अरब रुपया दे चुका है। नवंबर-दिसंबर में कराची, लाहौर, पेशावर समेत बड़े शहरों में दहशतगर्दी की इत्तलात हैं। हमारे पास भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। मज़ीद खामोश नहीं रहेंगे, आलम तमाम शवाहिद आदमी बरादरी के सामने रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने LOC पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने की भी मज़म्मत की। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66, भारत में 1 कैंप कायम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए $60 मिलियन से 700 दहशतगर्दों की फौज तैयार की गई। DG ISPR वीडियो और ऑडियो सबूत भी सामने ले आए। बताया, पेशावर ज़राई यूनिवर्सिटी और APS पेशावर दहशतगर्दी वाक़यात में भारत की पुष्पनाही है। स्टॉक एक्सचेंज हमले समेत कई दहशतगर्दी की वारदातों के लिए भारतीय असलहा और खुदकुश जैकेट दी गई। दहशतगर्द असलम अच्छू भारतीय अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा। BRA, BLA और BLF को काबुल में बैठे कर्नल राजेश की मदद मिल रही है। कोड नेम कर्नल पंडित और कर्नल मुआज के राबतों की तफसीलात भी मौजूद हैं। जो रॉ के रास्ते पर चलेगा सियासी तौर पर खत्म हो जाएगा। दिसंबर से फरवरी तक नून लीग और पीपल्स पार्टी एक नहीं रहेगी। वफाकी वजीर शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद ने कहा, PDM में सारे इनके बयानिया के साथ नहीं है। फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून का बयानिया करीब तरीन है। PDM में हुकूमत खत्म करने की सकत नहीं। शहबाज शरीफ को मफलूज कर दिया गया है। जहांगीर तरीन वापस आ गया है। नवाज शरीफ को भी वापस आ जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। पोलिंग का मैदान कल सजेगा। PTI पीपल्स पार्टी नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अवाम वोटिंग के लिए पुरजोश। 23 हल्कों में 315 उम्मीदवारों में पंजा आजमाई होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। GB इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए टीमें बना दी। GB गिलगित 3 में PTI उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इलेक्शन मौखर। ASI मोहम्मद बख्श बरेरू और उनकी साहबजादी को कौम का सलाम। वफाकी वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, मोहम्मद बख्श बरेरू वो काबिल फ़ख्र वालिद हैं जिन्होंने फ़र्ज की अदायगी में अपनी साहबजादी की कुर्बानी से भी दरेक न किया। आप पूरी पुलिस फोर्स की शान हैं। आपका तर्ज अमल मुआशरे के लिए रोशन पैगाम और उम्मीद की किरण है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। वबा मजीद 17 जाने ले गई। 2165 नए केसेस रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर KP असम्बली महमूद जान, अहलिया और बेटे समेत कोरोना में मुब्तला।
NCOC के मुताबिक फ़ाल केसेस की तादाद 24,938 है, जबकि जाँ बाक अफराद की तादाद 7,109 तक पहुँच चुकी है। की एंट्री खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, चित्राल शहर और लवारी टनल के अतराफ बर्फबारी का सिलसिला जारी। सवात, बालाकोट, नारान, कोयटा, ज़ियारत, नौशकी, गोपिस, यासीन में भी बादल बरस पड़े। गिजर के बलाई इलाकों और बाबूसर टॉप पर सफेद मोतियों की बारिश। पंजाब में भी आज से बारिश का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटों के वक्फे से 2 बार ज़िलज़िले के झटके। मस्तोंक, सिबी, चमन, हरनाई, पशीन में भी ज़िलज़िला। पहले ज़िलज़िले की शिद्दत 5.5, जबकि दूसरे की 3.3 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स मुसलसल दूसरे हफ्ते कम हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं बरसगीर के दीगर हिस्सों की सूरत हाल के बरक्स हमारे मुल्क में कीमतों की सूरत हाल बेहतर है। इंशाअल्लाह हम महंगाई को मजीद भी काबू में लाएंगे। नवाज शरीफ 9 माह से इलाज नहीं करा रहे, वो लंदन में हशाश पशाश हैं, मेहरबानी करें अब पाकिस्तान वापस आ जाएं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, कोरोना कहीं नहीं गया, हिफाजती तदाबीर से इस पर काबू पा सकते हैं। चीन की वैक्सीन के 2 माह में नताइज सामने आ जाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे की 19 नवंबर से मरहलावार बहाली का आगाज। शहर कायद में होने वाली इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर रेलवे शेख रशीद होंगे। इब्तदाई तौर पर KCR को पपरी से बरास्ता लांडी और रंगी तक चलाया जाएगा। दिन में 4 ट्रेनें पपरी और 4 औरंगी से रवाना की जाएंगी। हुकूमत का नेशनल यूथ काउंसिल में नौजवानों की तादाद में इजाफे का फैसला। नौजवानों से यूथ काउंसिल में शमूलियत के लिए कवायद तलब कर लिए। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी उस्मान डार का वीडियो पैगाम, कहा नौजवान आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज अपना त्यौहार दिवाली मना रही है। हिंदू बरादरी की जानिब से मंदिरों और घरों में पूजा की तकरीबात। वज़ीर आज़म इमरान खान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। दुनिया भर में आज ज़्यादती से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर चौथा शख्स ज़्यादतीस का मरीज या इब्तदाई अलामात मौजूद हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना 40 मिनट से 1 घंटे की जिस्मानी वर्जिश, चहलकदमी और सादा खुराक शुगर के मर्ज से छुटकारा दिला सकती है। सामने रखती है भारतीयों की कलंद तंजीमों को फंडिंग और रकम की अफगान बैंकों में मुंतकिली के सबूत भी पेश कर दिए गए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, भारत सीपैक को बाकायदा सबूताज कर रहा है। बलूचिस्तान में मंसूबों को निशाना बनाने के लिए $60 मिलियन से 700 दहशतगर्दों की फोर्स तैयार की गई है। बानी MQM ग्रुप के जरिए भी दहशतगर्दी कराई गई है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी को दुनिया के सामने रख दिया। Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020, presenting evidence of Indian funding of terrorism, weapons and equipment support to terrorists, terrorist training,
and different terrorist incidents and activities that they've sponsored. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत कालेदम दहशतगर्द तंजीमों का कंसोर्शियम बना रहा है। Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. DGISPR ने मजीद बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने 30 दाइश के दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द मुंतकिल किया है। Confessional statement of Sarfaraz Merchant and Tariq Mir revealed that Altaf Hussain Group, it was funded by RAW through 2 Indian companies. India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. Confessional statement of Ajmal Pahadi validates this thing. DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी राह की तरफ से TTP की मावनत के सबूत भी मौजूद हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के पीछे भारत है। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66 और भारत में 1 कैंप कायम है। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद बताया कि $60 मिलियन से 700 दहशतगर्दों की फोर्स तैयार की गई है। लाहौर का टारगेट है, बड़ा आदमी है, हाई सिक्योरिटी में होगा। अगर आपका बंदा उसको कर सकता है तो मेरी तरफ से 50 लाख आपको जो है काम होने पर मैं आपको पाकिस्तानी दे दूंगा। पाक फौज के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत की पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के सबूत खतूत और ऑडियो वीडियो के तौर पर पेश कर दिए। RAW had hired 3 facilitators for planning the attack on Agriculture University, including Malik Faridoon, who was also involved in planning of APS attack. A RAW-sponsored network of 6 terrorists has been unearthed, which has linkages with attack on Pakistan Stock Exchange. These investigations confirm RAW's direct involvement in these terrorist incidents. BLA and BLF, they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar on 11th of May 2019. RAW officer Anurag Singh planned the attack, wherein $0.5 million were allocated by RAW for this attack. Aslam Achu remained admitted in Indian hospital. DGISPR का कहना था भारत दहशतगर्दों को माली मदद, तरबियत और असलहा बारूद दे रहा है। Dr. Allah Nazar is the main conduit between various BSNs and RAW handlers. 17 audio clips of his conversations with RAW handlers discussing future operations validate his undeniable connection with RAW. तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद बताया कि भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी कर रहा है। Some Indian efforts for politicization of FATF, while Pakistan remains firmly committed to the forum and our achievements for fulfilling the technical